जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग हरियाणा का जो जीके लेके हम लोग चल रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोग लेके चल रहे थे हरियाणा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। अगर पिछली वीडियो में बात की जाए तो 2 वीडियो उस पर बन चुकी है ऑलरेडी, और ये तीसरी वीडियो उस पर होगी, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने 42 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आज 43 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन या अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और उसी सीरीज को बढ़ाते हुए ये तीसरी वीडियो चल रही है, ठीक है। आज जो है कि इसमें लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चन करने हैं। 63 क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो ये सेशन को मैं यहीं समाप्त कर दूंगा, ठीक है। फिर अगले सेशन में कुछ अलग लेके चला जाएगा, ठीक है। जो कि अगर इस वीडियो की अगर हम बात करें तो माफ़ करिएगा, हरियाणा जो कि जेबीटी का जो पेपर आने वाला है 2024 का, जो कि 14,000 कुछ पोस्ट है, तो उसके लिहाजा से ये वीडियो जो है कि रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि आग लगाने वाले को क्या खबर, आग लगाने वाले को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इस वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो आज का हम लोगों का ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। हमें बताना है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज गौरी एक तरफ थे, ठीक है। तो इनकी क्या हुई, पराजय हुई थी। तो विजयी किसकी हुई थी, कौन वो शख्स है, ठीक है, किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय और बाबर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हमें बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। तो विजयी कौन हुआ था ये हमें बताना है, ठीक है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें पराजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज तृतीय की, और विजय कौन हुआ था, तो मोहम्मद गोरी इसमें क्या हुआ था, विजयी हो गया था। इस लिहाजे से इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल उम्दे क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख लेके मैं उपस्थित हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि राज्य के किस स्थान पर रजिया सुल्तान और उनके पति को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे रजिया सुल्तान को और उनके पति को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैथल है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जिंद है, और ऑप्शन नंबर माफ़ करिएगा सी नहीं है, डी दे दिया है, ठीक है, इसको सी मान लीजिएगा, भिवानी है। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है कि परवल है, ठीक है। चलिए तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे रजिया सुल्तान और उनके पति को बंदी बनाकर, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो जगह कौन सी है, ठीक है। कैथल है, जिंद है, भिवानी है या परवल है। अगर हम बात करते हैं आंसर की तो वो कौन सी जगह है, वो जगह है कैथल, ठीक है। कैथल इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैथल क्या है, कैथल इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो कैथल जो जगह है वहाँ पे जहाँ पे रजिया सुल्तान और उनके पति को बंधक बना के वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान बनने से पूर्व बलबल जो है, ठीक है, बलबन जो है कि हरियाणा में कहाँ का इक्तेदार था, ठीक है। मतलब बलबन जो है वो सुल्तान बनने से पहले हरियाणा का वो कौन सी जगह है जहाँ का इक्तेदार था, ठीक है। तो कैथल था, हांसी था, गोहाना था या करनाल था, ठीक है। आपको बताना है 45 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बताना है कि बलबन जो है हरियाणा में वो कौन सा जगह है जहाँ पे वो इक्तेदार था, तो वो जगह है हांसी।
इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हांसी वो जगह है जहाँ पे बलबन जो है हरियाणा में इक्तेदार था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे आप देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार व, ठीक है, हिसार व सिरसा के आसपास किन किन नगरों को बसाया गया था। कहने का क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन का आप सारांश समझिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो था, ठीक है, उनके द्वारा हिसार व सिरसा, ठीक है, हिसार व सिरसा के आसपास का जो जगह है, जो नगर हैं, तो वो कौन से नगर हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। ऑप्शन बिना देखे तो हम बता नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन ये है कि फतेहाबाद है, ऑप्शन नंबर बी है कि हिसार फिरोजा है, ऑप्शन नंबर सी है फिरोजाबाद हरनी खेड़ा है, और ऑप्शन नंबर डी है कि ये सभी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वो जगह कौन सी है, ठीक है, तो वो जगह हो जाएगी फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और सॉरी माफ करिएगा, ठीक है, ये इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फतेहाबाद भी है, हिसार फिरोजा भी है, और फिरोजाबाद हरनी, ठीक है, हरनी खेड़ा भी है। ठीक है, तो ये तीनों जगह आ जाएगा, इसलिए जैसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुल्तान काल में राज्य में ग्रामीण पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, जब सल्तनत काल चल रही थी, कम से कम सल्तनत काल जब चल रही थी, तो उस समय जो ग्रामीण पंचायत के मुखिया होते, गांव के जो मुखिया होते हैं, उनको क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था, सिकदार कहा जाता था, मुकदमे कहा जाता था, या पटवारी कहा जाता था। ठीक है, तो ग्रामीण पंचायत के जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, तो क्या कहा जाता था? मुकदमे उनको कहा जाता था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। मुकदमे कहा जाता था सल्तनत काल में। ठीक है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को कहा जाता था? तो मुकदमे कहा जाता था। तो इज द राइट ऑप्शन इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है, देखिएगा कि हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंपा। ठीक है, जब हुमायूं शासक बना तो हिसार का प्रशासन किनके हाथ में सौंपा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कामरान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हिंदाल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इस्लाम शाह, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शेर शाह। ठीक है, तो हमें बताना है कि हुमायूं जब शासक बना तो हिसार का प्रशासक जो है कि वो किसके हाथ में सौंपा था। ठीक है, तो वो सौंपा था कामरान के हाथ में। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कामरान वो व्यक्ति है जिसके हाथों में हुमायूं ने हिसार का प्रशासन जो है कि सौंपा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के संबंधित चकला, ठीक है, चकला किसे कहा जाता था। ठीक है, कब? मुगल काल में। मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, संबंधित जो है कि चकला किसे कहा जाता था? कुछ फरगनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई थी चकला, या फिर युद्ध में जीती गई रकम थी चकला। और दो ऑप्शन जो है कि आगे दिए गए हैं, इन दोनों ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि राज्य में लगाई गई एक कर विधि थी चकला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मुगल काल में चकला क्या था, तो चकला था कुछ फर्गनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कुछ फर्गनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई थी, जिसे हम उस समय के लोग चकला कहते थे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि मुगल काल व उत्तर मुगल काल, मुगल काल
उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था, ठीक है, जो वहाँ के जाट थे हरियाणा के, ठीक है, तो जो मुगल काल था और जो उत्तर मुगल काल था, इनके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी, तो जो जाटों की आंतरिक लड़ाइयाँ होती थी, तो इन लड़ाइयों को क्या कह के संबोधित किया जाता था, तो खाप युद्ध, गृह युद्ध, कूट युद्ध, अधिग्रहण, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था खाप युद्ध, ठीक है, खाप युद्ध। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, खाप युद्ध कह के क्या होता था, पुकारा जाता था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की व्यवस्था क्या है, अहीर शासन की व्यवस्था किसने की थी, ठीक है, कब, औरंगजेब के शासनकाल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने किया था, ठीक है। अहीर शासन की स्थापना वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने औरंगजेब के काल के समय किया था, तो नंदराम, बालकिशन, हाथीराम, अमीरचंद, ठीक है। अगर हम 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदराम जो है इन्होंने अहीर शासन की व्यवस्था जो है कि स्थापित किया था औरंगजेब के काल के समय, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नंदराम वो व्यक्ति थे जो अहीर शासन की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 1761 में हरियाणा के किस स्थान पर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वह मराठों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो जगह कौन सा था और ये युद्ध कब हुआ था, तो जनवरी 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि करनाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पानीपत में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, और अगर ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि तरावड़ी में हुआ था, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे लड़ा गया था, और ये युद्ध हुआ था जनवरी 1761 में। तो करनाल में हुआ था, पानीपत में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, फिर तरावड़ी में हुआ था, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो युद्ध हुआ था पानीपत में, कहाँ हुआ था, पानीपत में, ठीक है। इसी को हम लोग पानीपत का तृतीय लड़ाई कहते हैं, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग व प्रशासनिक किसके अधीन किया था, ठीक है। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली जो हरियाणा का उत्तरी भाग है वो किसके प्रशासक के अधीन करके चला गया था, ठीक है। तो रुहेल सरदारों के अधीन, या फिर गवर्नर जैन खान के अधीन, या फिर मुगलों के अधीन, या मराठों के अधीन, ठीक है। तो मराठा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मराठा से ही तो युद्ध कर रहा था, तो मराठा ऑप्शन तो इसमें होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा के उत्तरी भाग को जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और अहमद शाह अब्दाली जब भारत में एंट्री करता है और हरियाणा में युद्ध होता है, पानीपत जो जगह है वहाँ पे, और वो तृतीय लड़ाई जिसको बोलते हैं, और उस लड़ाई की अगर हम बात करें, तो उसमें मराठा की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जो है कि जीत जाता है। तो वो जो जगह है ना, वो जगह जो है कि गवर्नर जैन खान के अधीन करके, और अहमद शाह अब्दाली जो है कि वापस चला जाता है, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस लौटने के बाद पानीपत से नीचे के समस्त हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन हो गए, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर के पढ़ रहे थे और अभी हम लोग नीचे के पढ़ेंगे, ठीक है। रुहेल सरदार निजामुद्दौला, ठीक है, अब्दाली द्वारा नियुक्त गवर्नर शाह आलम के अधीन, या महादजी सिंधिया के अधीन, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब अहमद शाह अब्दाली जो है भारत से जब वापस लौट रहा था पानीपत का तृतीय युद्ध जीतने के बाद, तो हरियाणा का जो नीचे का क्षेत्र था वो किसके अधीन था, ठीक है। ऊपर का तो हम लोगों ने देख लिया है, नीचे का हमें बताना है कि किसके अधीन था। तो नीचे का जो क्षेत्र था वो रुहेल सरदार, ठीक है, निजामुद्दौला के अधीन था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रुहेल सरदार निजामुद्दौला के अधीन
क्षेत्र किया गया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि महादजी सिंधिया के उत्तम प्रशासन के लिए हरियाणा को निम्न में से किन जिलों में बांटा गया था। ठीक है, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली जिला, ठीक है, दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला, मेवात जिला। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों। और अगर ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ डी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है कि इसमें आंसर क्या है। ठीक है, कौन है तो महादजी जो है कि सिंधिया जो है तो उत्तम प्रशासन के लिए हरियाणा को निम्नलिखित में से किन जिलों में बांट दिए थे। ठीक है, तो दिल्ली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला या मेवात जिला। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये चारों जिलों में विभाजित किए थे इन्होंने। ठीक है, क्या नाम था तो महादजी सिंधिया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही उम्दा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जो जॉर्ज थॉमस था वो किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, रानिया को बनाया था, टोहना को बनाया था, तो हांसी का दुर्ग बनाया था या फिर बहरामपुर को बनाया था। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा जगह है। ठीक है, अगर हम जगह की बात करते हैं तो वो जगह हो जाएगा हम लोगों का हांसी का दुर्ग। ठीक है, हांसी का दुर्ग जो है कि उसको जॉर्ज थॉमस जो है कि अपनी राजधानी बनाया था। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, हांसी का दुर्ग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजयी हुई थी। जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बलबन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हेमचंद्र हुए थे, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान हुए थे, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। ठीक है, तो अगर तराइन की प्रथम युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी। व्यापारियों के लिए समृद्ध नगर की स्थापना जो है कि हिसार के निकट महाराजा अग्रसेन ने किया था। तो वो नगर कौन सा था। ठीक है, कौन सा नगर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अग्रोहा है, ऑप्शन नंबर बी है कैथल है, ऑप्शन नंबर सी है हिसार है, और ऑप्शन नंबर डी है कि पिंजौर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सी नगर है जिसकी स्थापना महाराजा अग्रसेन ने किया था हिसार के निकट, और किस लिए किया था तो व्यापारियों के समृद्ध नगर के लिए किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 58 का तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अग्रोहा जो नगर है उसका स्थापना महाराजा अग्रसेन ने किया था। ठीक है, किसके लिए किया था तो व्यापारियों के समृद्ध जो है कि नगर की स्थापना के लिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बिल्कुल आप देख के कहेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन है। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी अभिलेख आज तक हरियाणा में मिले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख किसको माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धुन से प्राप्त अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बिजौलिया से प्राप्त अभिलेख, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टोपरा से प्राप्त अभिलेख, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लाडनू से प्राप्त अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, ठीक है, तो हरियाणा से वो कौन सा अभिलेख है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वो है कि टोपरा का अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोपरा का जो अभिलेख है वो एक महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है जितने भी आज तक हरियाणा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इधर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ
किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, जो टोपरा कौन सी जगह है, तो अंबाला को बोला जाता है। और अंबाला का वो कौन सा अशोक का अभिलेख है, तो वो कौन से शासक थे जो कि उसको वहाँ से निकाल के दिल्ली लाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक। आइए ऑप्शन देख लेते हैं नीचे, तो कौन कौन से हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ठीक है, टोपरा की अगर बात करें तो अंबाला की बात होती है, तो अंबाला टोपरा का वो कौन सा शिलालेख है जिसको वो कौन से शासक हैं जो वहाँ से निकाल के दिल्ली लेके आए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से शासक है, तो वो शासक है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन है, फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है कि टोपरा के अभिलेख को वहाँ से निकाल के दिल्ली ला के स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इज द राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, हमें ये बताना है। तो 1190 ईस्वी में लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, या फिर 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, या फिर 1193 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, 1191 ईस्वी में जो है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और तराइन का इसमें द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था, तो द्वितीय युद्ध भी हुआ था। जो ये कब हुआ था, तो 1992 में। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम युद्ध हम लोगों का हुआ था 1991 में। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हांसी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिरसा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लाडनू, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बिजौलिया। ठीक है, हमें बताना है 62 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और इसका आंसर बताना है कि पृथ्वीराज तृतीय का जो अभिलेख है वो किस सामरिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जगह बतानी है हमें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस आंसर की, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, सिरसा। कहाँ से, सिरसा से प्राप्त हुआ है अभिलेख। ठीक है, किसका, पृथ्वीराज द्वितीय का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोगों का देखिएगा ये कहा गया है। ठीक है, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पेहोवा जगह है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वो किसके अभिलेख है, तो पृथ्वीराज द्वितीय या भोजदेव, विग्रहराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी है कि नन ऑफ दीज। सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन है कि भोजदेव। ठीक है, क्या है, भोजदेव। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भोजदेव। ठीक है, चलिए इस तरीके से आज के क्वेश्चन आपको कितने अच्छे लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इस तरीके से आज की वीडियो को मैं यहीं दंड करता हूँ, और ये सेशन को भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।